नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। बात करें समाज सेवियों की, तो कहीं ना कहीं समाज में एक अहम योगदान रहता है। किस तरह से वो समाज के लोगों की मदद करते हैं, उनमें जागरूकता लाते हैं। और जिस तरह का आज के दौर में माहौल चल रहा है, कभी कोई टैक्स, कभी कोई टैक्स, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी ये कहेंगे टोल टैक्स, कभी यूपीए की तरफ से व्यापारियों को टैक्स, और साथ ही साथ अब पेन को आधार के साथ लिंक करने का टैक्स, यानी टैक्स की भरमार है। और 1 अप्रैल से बिजली के किराए में बढ़ोतरी, पानी की किराए में बढ़ोतरी, हर जगह टैक्स। माना जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, पर पहले उस तरह की सुविधाएं तो दीजिए, जनता को तैयार तो कीजिए। अगर दिल्ली चंडीगढ़ को देखा जाए तो क्या हम जम्मू का मुकाबला दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों से कर सकते हैं? चलिए इस सारे विषयों में बात करने हमारे साथ हरजीत सिंह जी जोड़ चुके हैं, निर्भय ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान। इनसे जानने का प्रयास करें। जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, थैंक यू। हरजीत जी, जिस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह का माहौल चल रहा है, अगर एक राष्ट्र को मजबूत बनाना तो किस तरह की नीतियां अपनाना जरूरी है? देखो, अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो फिर सबको एक समान एक निगाह से देखना पड़ेगा। जी। जैसे कि आपने कल देखा है कि कुछ लोगों ने बड़े गलत नारे लगाए, उससे हमारे जम्मू कश्मीर का क्या देश का माहौल भी ख़राब हो सकता है। जैसे कुछ लोग कल रामनवमी के दिन बोल रहे थे कि अगर भारत में रहना होगा तो श्री राम कहना होगा। तो गलत क्या है? देखो, नहीं एक्चुअली गलत नहीं है। देखो, हर बंदे का अपना अपना धर्म है। हिंदू धर्म अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है। अगर बाकी धर्म के लोग भी ऐसे बोलेंगे कि अगर भारत में रहना होगा तो वाहिगुरु जी का खालसा कहना होगा, वाहिगुरु जी की फतेह कहनी, मुसलमान अपने बोलेंगे, ईसाई अपना बोलेंगे, क्योंकि ये देश सभी लोगों का है। यानी किसी एक धर्म का देश नहीं, ये भारत देश है। यानी कि ये एक समुदाय का देश नहीं, ये सभी समुदाय मिल के इस देश को चला रहे हैं। सभी धर्म, अगर कोई ज़बरदस्ती बंदा करेगा कि अगर आपने यहाँ भारत में रहना है तो श्री रामचंद्र जी या राम जी कहना होगा, तो ये थोड़ा बात गलत होती है। कल को सिख समुदाय के लोग भी उठेंगे कि अगर भारत में रहना होगा तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह कहनी होगी, नहीं तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो ये जो बातें गलत हो रही हैं, सरकार को इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। भाई इन लोगों को बोलना चाहिए भी आप ये गलत बयानबाजी हो रही है, इससे देश का माहौल जो है खराब हो सकता है। जी हाँ जी। क्या खराब हो सकता? अगर किसी ने बोला तो बोलने में आपत्ति क्या? क्योंकि अल्लाह हो, राम हो, भगवान हो, वाहिगुरु जी हो, ईसा मसीह हो, सभी को लोग मानते हैं। भले ही धर्म अलग अलग है, अपने धर्म को मानिए, पर इज्जत हर धर्म की करना हमारा कर्तव्य है। इसमें क्या आपको बुरा लग रहा है? इसमें डिफरेंस ये है, जो सिख धर्म में है ना, जैसे मतलब वाहिगुरु जी को, राम जी को बोलते हैं, उसमें बताया कि भगवान की कोई शक्ल नहीं है। हमारी बानी में लिखा है कि रूप न रेख न रंग, भगवान का कोई शक्ल नहीं है। और हिंदू धर्म जो वो अपने हिसाब से ठीक चल रहा है। अगर वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, वो सभी पे ये थोप नहीं सकते आपने भी श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बना के उनको पूजना है। हर धर्म ने अपने अपने हिसाब से पूजा करनी है। जैसे सिख धर्म में जो है राम को एक शक्ति बोला है, भगवान एक शक्ति है, वो एक व्यक्ति नहीं है। तो अपने धर्म का एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो हम नहीं चाहते कि एक बंदा अपने धर्म का कॉन्सेप्ट, कोई भी धर्म थोपना किसी दूसरे को, ये जबरदस्ती नहीं कहना कि तूने जबरदस्ती राम जी चंद्र जी को बोल, ऐसे थोड़ा देश का माहौल जो है खराब होगा। जी। चलिए, अब तो ये तो चले, ये धर्म से जुड़ी बातें, इस पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। हर एक की अपनी अपनी आस्था, और हर एक को व्यक्ति को बात रखने का अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट है। ये जरूर पूछेंगे, जिस तरह के हालात चल रहे हैं हरजीत जी, आप भी लोगों की मदद करते हैं। हमने देखा, जब भी हमने कहीं आपको बोला, आपने चुपके से जाकर उनकी मदद कर दी है। आप लोगों के बीच में जाते, जो मुद्दे हैं आजकल के, जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, टोल टैक्सेस को लेकर, महंगाई की दरों को लेकर, पैन को आधार से जोड़ने का 1200 रुपया ले रहे हैं साइबर कैफे में जाकर उनको देने के लिए। अब हर चीज़ का टैक्स लग रहा है, तो जनता जाएगी कहाँ? अब नया एक, अगर 2000 की यूपीआई से, अगर यूपीआई गूगल पे आप किसी व्यापारी से एक सामान खरीदते हैं, 2000 से ऊपर की अगर आप पर खरीदारी करते हो, तो उससे उस व्यापारी के पैसों से 1.1% जो प्रतिशत है वो कटेगा। तो किस तरह ये चीज़ें? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब आई थी, जब बनने वाली थी, तब ये नेशनल मीडिया पे बड़ी उन्होंने ऐड चलाई कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐड ये दोबारा चला सकते हैं, क्योंकि अच्छे दिन तो लोगों के आए नहीं। लोगों के ऊपर जो है बोझ बढ़ा, कर्जा बढ़ गया। ऊपर से आपने देखा कि आधार और पैन को लिंक करवाने के लिए भी 1000 रुपया जो लगेगा, और प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। और आप देखो, ये जगह जगह शराब की दुकानें जो हैं और खोली जा रही हैं। हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ये मंदिरों का शहर है, गुरुद्वारों का शहर है, एक धार्मिक शहर है ये। और इस शहर में इतनी ज़्यादा शराब की दुकानें खोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? क्योंकि हम आगे ही एंटी ड्रग मिशन हमने छेड़ा हुआ है कि नशा जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
और सरकार और जगह से भी फंडिंग इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ शराब की दुकानों से ही फंडिंग आए, और सरकार को चाहिए कि नशा मुक्त जो है जम्मू कश्मीर को करना चाहिए। और लोगों के ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्स जो लगा रहे हैं ये भी बात ठीक नहीं है। तो आपने ये बोला था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आगे देखो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के लिए 2000 कमाना भी मुश्किल है महीने का। और उन लोगों के बारे में सरकार ने क्या सोचा है, उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो बीजेपी हार जाएगी। वो अभी तो मतलब कि इलेक्शन हारेगी। हाँ। नेता तो कह रहे हैं कि इतना डेवलपमेंट का काम हो रहा, प्रोजेक्ट बड़े हैं, पुल बन रहे हैं, एम्स बन रहा है, IIT बना, IIM बन रहा है, और साथ ही जो 4 लेन्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, तो वो तो कह रहे डेवलपमेंट का काम। नहीं, इससे आम लोगों को फायदा नहीं ना, ये तो बड़े बड़े ठेकेदारों को फायदा हो रहा है जो बना रहे हैं, इससे आम लोगों का फायदा नहीं हो रहा है। आम लोगों को चाहिए मंथली इनकम कम से कम 10-20 हज़ार रुपया बंदे की मंथली इनकम होनी चाहिए। आपने देखा कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट की रेंज जो बढ़ती जा रही है, तो इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं, ऊपर से टैक्स पे टैक्स, और जो अभी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल लोगों के पीछे तक डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। तो सरकार को लोगों से बैठ के बात करनी चाहिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं वो बेचारे सड़कों पे बैठे हुए हैं। देखो इतना खर्चा है आजकल, कम से कम महीने का अगर एक फैमिली चलानी हो तो 15 से 20 हज़ार रुपये चाहिए। वो बंदा कहाँ से लाएगा? इसलिए सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाज सेवी हरजीत सिंह जी, निर्भय ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान, और लोगों की मदद भी करते हैं और बड़ी बेबाकी से ये भी बोलते हैं। पर इनका ये कहना है कि हमारा भारत जो देश है या जम्मू कश्मीर है, गुलदस्ते की तरह हर समुदाय के लोग रहते हैं, आपस में मिलकर आपस में एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। पर जिस तरह से ये इनका कहना है कि कहा जा रहा है कि भारत में रहना होगा, हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, तो जय श्री राम कहना, जय श्री राम तो हर एक के दिल में है, वो कोई भी किसी दोराहे नहीं है। और धर्म भले ही अपना मानिए, इज्जत हर धर्म की करिए। इनका कहना है ऐसी चीज़ें करने से कल को कोई और धर्म के लोग भी, समुदाय के लोग भी बाहर निकल आएंगे कि अगर भारत में रहना होगा, क्योंकि इस भारत देश में हर धर्म के, हर समुदाय के लोग रहते हैं और मिलकर रहते हैं। इनका ये कहना है कि हम एक होकर ही आगे चलना चाहिए, ना कि इस तरह की चीज़ें कर जिससे नफरतों के बाजार गर्म हो और जनता में अफरा तफरी का माहौल हो। और साथ ही साथ ये भी कहा उन्होंने कि सरकार को उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि मुद्दे हैं जो कि बेरोजगारी के, महंगाई के मुद्दे हैं, टोल टैक्सेस की जो मार है उससे जनता को राहत मिलेगी, अन्यथा आने वाले समय में भाजपा को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।